नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, ठीक है? चलो देखते हैं पहला प्रश्न, कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? है ना? तो इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में और ये चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? अगला हमारे पास है कोरोना का आधिकारिक नाम। कोरोना का आधिकारिक जो नाम था वो क्या था? कोविड-19 है ना? कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक। अगला हमारे पास आता है डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? आपके लिए जो आगामी एग्ज़ाम जो आपका है पटवारी वाला भी हाल फिलहाल में, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया कोरोना को? तो 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। चलिए अगला हमारे पास है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। तो कोरोना वायरस से जो मानव शरीर का है ना, आपको पता है फेफड़ा हमारा प्रभावित होता था इसमें। अगला हमारा है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। तो भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पे आया था? केरल में आया था, ठीक हो गया। चलो अगला है कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना। पहला मास्क मुक्त देश बना था इजराइल। अगला हमारे पास आता है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत देश में कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। पहला मामला कहाँ पर आया था? केरल में। पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। अगला हमारे पास आएगा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू की अपील कब की गई थी? तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की गई थी। चलिए देखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन हमारा अगला है भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया था? है ना? तो प्रथम वाला जो लॉकडाउन लगा था वो लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल 2021 को 2020 तक, ठीक है। 24 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का ये लॉकडाउन लगा था, ठीक है। अगला हमारे पास आता है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य। तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला जो राज्य था वो था हरियाणा। देखो भाई अभी तक 3 राज्यों के नाम आए हैं जहाँ पे हमारा पहला राज्य, जहाँ पे पहला वायरस कोरोना का पहला मरीज मिला था वो था केरल। पहली मौत कोरोना से कर्नाटक में हुई थी और कोरोना को महामारी घोषित पहले किया था किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने घोषित किया था, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू बनाने वाला राज्य, तो पूर्ण कर्फ्यू किसने लगाया था? पंजाब ने। चौथा राज्य का नाम यहाँ पे आ गया है ना। पहला रखना है, पहला जो वायरस मिला केरल में, मौत पहली कर्नाटक में, महामारी घोषित किया हरियाणा ने, पूरा कर्फ्यू लगाया पंजाब ने, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, और लॉकडाउन किया किसने? राजस्थान ने, ठीक हो गया। चलिए कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने करने वाले पहले भारतीय। तो सबसे पहले जो कोविड वैक्सीन थी वो लगाई गई थी मनीष कुमार को, ठीक है। किसे लगाई गई थी? मनीष कुमार को। आगे देखते हैं इसमें कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सबसे पहले कोविड से प्रभावित होने वाले प्रधानमंत्री थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश। तो पहला देश कौन था? क्यूबा, ठीक हो गया। अगला है यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। तो ये पहला देश कौन था? घाना, ठीक हो गया। चलिए अगला 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला गांव। तो ये गांव था वेयान, ठीक है, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। अगला है आपका 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना था? भुवनेश्वर, ठीक है। आप लोगों ने भाई कमेंट में मुझे ये बताना है कि उत्तराखंड में पहला कौन सा जिला था जो 100% कोविड टीकाकरण हुआ जिसमें, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी बना था अंडमान निकोबार, ठीक हो गया। देखो भाई भारत में जो आपका पहला गांव बना था वो बना था वेयान गांव जम्मू कश्मीर का, ठीक हो गया। शहर बना भुवनेश्वर, यूटीज बनी अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य बना है कौन सा? हिमाचल
प्रदेश। ठीक है, गांव बना है वेयान जम्मू कश्मीर का, शहर बना है भुवनेश्वर, यूटीज बनी है अंडमान निकोबार, और पहला जो राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुदोल पहल संबंधित है, KHUDOL, खुदोल पहल संबंधित है, तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला है कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय देश। तो यूरोपीय देश कौन सा बना पहला? स्लोवेनिया। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? स्लोवेनिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम यहाँ पे। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? रूस। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश भी कौन सा था? रूस। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर चलाई गई थी। आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे जो ऑक्सीजन थी भाई इसकी काफ़ी कमी हुई थी, तो इसके लिए जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी वो विशाखापट्टनम से नागपुर चलाई गई थी। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो थी वो चलाई गई थी आपका बोकारो से लखनऊ। ठीक है, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत। तो भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत जो की गई थी 16 जनवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, अगला हमारे पास है कि टीका उत्सव मनाया गया। टीका उत्सव कब मनाया गया? तो 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव मनाया गया। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या था? तो कोविन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था। अगला हमारे पास आता है इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है। तो इसरो ने जो वेंटिलेटर बनाया था उसका नाम क्या था? स्वस्थ प्राण और वायु, है ना, स्वस्थ प्राण और वायु नामक वेंटिलेटर इसरो द्वारा बनाए गए थे। चलिए भाई आगे हम देखते हैं कोविड-19 के बारे में कुछ और जानकारियाँ, है ना। जो वैक्सीन लगी थी, है ना, अभी आपको पता है कि जो आपका ये इससे पहले पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो जो कोवैक्सीन है इसको भारत बायोटेक और ICMR ने विकसित किया है। किसको? कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने। ठीक है, जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ने। तो आपका कोविशील्ड को सीरम ने किया है, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोविशील्ड को सीरम ने, कोवैक्सीन को भारत ने। ठीक है, अगला हमारे पास एक और वैक्सीन थी कोवैक्स। कोवैक्स को भी किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोवैक्स को भी किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने। कोविशील्ड और कोवैक्स दोनों किसकी हैं? सीरम की है। ठीक है, अगर हमारे पास अगला आया था कोर्बेवैक्स, तो ये किसने की थी? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। ठीक हो गया। एक हमारे पास आया था ZYCO कोविड डी, ZY-CoV-D, इसको किसने किया था? जायडस कैडिला अहमदाबाद ने। ठीक हो गया। आपको यहाँ से सिर्फ दो जो है महत्वपूर्ण याद रखनी है, तीन आपको याद रखनी है। एक कोवैक्सीन जो थी हमारी भारत बायोटेक ने की थी। एक आपको रखना है कोविशील्ड सीरम की थी। एक आपको कोवोवैक्स याद रखनी है जो किसकी थी? ये भी सीरम की थी। ये तीनों आप यहाँ से याद रख के चलेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में और हमको कोविड के बारे में। चलिए इसके बारे में अगर हम और देखें तो इसमें आपका कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप, है ना, कुछ ऐप उस टाइम आपको पता है जारी किए गए थे। जो कोरोना कवच ऐप था ये जारी किया गया था इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। एक था नाडी ऐप, ये पुदुचेरी सरकार ने। ठीक हो गया। एक है आपका प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने। एक आपका कोविड केयर ऐप, तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक हो गया। हाँ, आपको ये वाला याद रखना है भाई, आरोग्य सेतु ऐप। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके लिए, आरोग्य सेतु ऐप। ये इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया था। आरोग्य सेतु ऐप किसने जारी किया था? इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक हो गया। एक है आपका एक है युक्ति पोर्टल, ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। और युक्ति पोर्टल किसके द्वारा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा।
एन कोविड-19 ऐप, ये नागालैंड सरकार के द्वारा। एक है आपका अगला कोविड कवच ऐप, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एक आपका कोविन पोर्टल, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्वारंटाइन ऐप, ये आईआईटी बॉम्बे ने भाई निकाला था क्वारंटाइन ऐप। एक है आपका अगला जो आता है हमारे पास संजीवनी ऐप, तो ये संजीवनी निकाली थी बिहार सरकार ने। एक था प्रवासी रोजगार ऐप, ये सोनू सूद के द्वारा निकाला गया था भाई, प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है। एक है आपका आयुष कवच ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला हमारे पास कोविड फर्मा ऐप, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। एक है हमारा कोविड-19 ऐप, तेलंगाना सरकार के द्वारा। आपको भाई उत्तराखंड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने निकाला था जन आपूर्ति ऐप। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जन आपूर्ति ऐप निकाला गया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप एक जन आपूर्ति के बारे में देखेंगे। एक प्रवासी रोजगार ऐप आपको याद रखना है। एक आपको यहाँ से ये आई गॉट युक्ति पोर्टल, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय याद रखना है। एक आपको यहाँ से आरोग्य सेतु ऐप याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। एक आपको कोरोना कवच ऐप याद रखना है भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा ही निकाला गया है। ठीक है, चलिए आप लोग इनको याद रखेंगे। और ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं कोविड-19 के बारे में, है ना, क्योंकि पिछले बार आपका कांस्टेबल में भी क्वेश्चन बना है, तो क्या पता कोविड-19 से अब भी आगे क्वेश्चन बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।